Hi friends, we are studying about angles and pairs of angles. We have seen complementary angles. Now let us see supplementary angles. If you look in this figure, here there are two angles, angle PBA and angle PBC. Angle PBA and angle PBC. Angle PBA and angle PBC, which makes a line ABC, जिनकी वजह से एक लाइन बनती है ABC. So these are in linear pair, as well as therefore the sum of these two angles is equal to 180. Similarly, here if you look, angle PQR plus angle ABC, XYZ, sorry, that is 60 plus 120, that is also 180 degree. So supplementary angle, that is if the sum of measures of two angles, therefore if the sum of measures of two angles if the sum of measures of two angles is 180 degree, they are known as supplementary angles. इन शॉर्ट, जब दो एंगल के मेजरमेंट की एडिशन, दो एंगल के मेजर की एडिशन 180 आती है, तो हम उन दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. तो लिनियर पेयर में जो भी एंगल होंगे ऑलवेज सप्लीमेंट्री रहेंगे, नो डाउट. समझ में आ रहा सप्लीमेंट्री एंगल? तो बहुत इजी है. तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम अब देखेंगे, जिसमें कोई सम्स कैसे है देखेंगे. सपोज आई हैव टोल्ड यू राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल. मैंने आपको पहला एंगल दिया 15 डिग्री. अब 15 डिग्री पहला एंगल मैंने आपको दिया है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट. हाउ टू फाइंड? तो हम कैसा निकालेंगे फिर? ये सेम जैसे पहले निकाले थे. लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x degree. Therefore 15 plus x is equal to 180 degree. Sum of supplementary angles. Therefore ये 15 इधर गया, x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 15. Therefore x is equal to 165 degree. Therefore supplement of 15 degrees 165 degree. सेकंड वाला देखिए, सेम ऐसे ही लगभग है, सब आपको ध्यान में आ सकता है. अभी इसमें सिर्फ आपको देखना है. तो मेरे अंदाज से तो इजी है सब. 0 डिग्री का अगर देखा हमने, सेम लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री
अगर सप्लीमेंट्री एंगल x कंसीडर किया तो आगे क्या आएगा, अगेन सेम, देयरफॉर 0 + x = 180 डिग्री और 180, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स therefore x = 180 minus x 0 और therefore x = 180 डिग्री। तीसरा देखेंगे एक नया टाइप का अलग, तो ये सब ऐसे ही है लगभग। सपोज मैंने दे दिया x डिग्री और a डिग्री, सेम, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री, therefore a plus x = 180 डिग्री, sum of supplementary angles, sum of supplementary angles। अब आपको x का मेजरमेंट निकालना है, x = 180 minus a डिग्री, ये आएगा। आया क्या ध्यान में, आ रहा क्या ध्यान में, देखो बहुत इजी है, नथिंग इन इट। तो इन सिंपल यू हैव टू रिमेंबर दैट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। In short, the given angle you have to subtract from 90 or 180. If you subtract from 90, you will get the complement of that angle, and you subtract from 180, you will get the supplementary of that angle. अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने दिए है कुछ एंगल, देखिए मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, measure of angle N is equal to 30 degree, measure of angle Y 90 degree, measure of angle S J, measure of angle J 150 degree, measure of angle D is equal to 75 degree, measure of angle E is equal to 0 degree, measure of angle F is equal to 15 degree और measure of angle G is equal to 120 degree. अब they have said that, आपको बोला है the measures of some angles are given below, use them to make pairs of complementary and supplementary angles. अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एडिशन 90 आएगी, लेट अस सी हियर, लेट अस सी हियर, लेट अस सी हियर। अभी देखो एम और सी, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, measure of angle N is equal to 30 degree. Therefore, measure of angle B plus measure of angle N is equal to 60 plus 30 is equal to 90 degree. Hence, therefore, angle B and angle N are complementary angles. Complementary angles, ये complementary angle हो गए।
अब आपको दूसरा दिया हुआ है सपोज वाई की तरफ देखा हमने, देखो मेजर ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है आपको। मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो आप देखोगे मेजर ऑफ एंगल y प्लस ई इज इक्वल टू 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल y and angle E are complementary angles। बराबर बराबर। अब देखो मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 75 दिया है। मेजर ऑफ एंगल F 15 डिग्री दिया है। सो मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल D एंड एंगल F आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे देखो क्या है, डी हो गया जे। अब फिर से बी 60 दिया है। मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू 120 डिग्री। Therefore measure of angle B plus measure of angle G, that is 60 plus 120, that is 180 degree. Therefore angle B and angle G are supplementary angles। supplementary angles। अब देखो दूसरी पेयर देखो कौन सी है। 150 दी है जे। मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल जे इज इक्वल टू 150 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एन प्लस जे प्लस मेजर ऑफ एंगल जे इज इक्वल टू 30 प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एन एंड एंगल जे आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। नेक्स्ट क्या है अभी, मेरे ख्याल पे 1 2 3 इतने पेयर है शायद, खत्म हो गए ना। यस, तो ये यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड measure of angle y is equal to 90 degree. What kind of pair x and z? तो एंगल x और एंगल z what kind of pair, ये पूछा है आपको। Let us see here। अभी देखो, हमें मालूम है इन राइट एंगल ट्रायंगल और इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल वाई
measure of angle Z is equal to 180 degree. Sum of all angles of triangle. उसमें से एंगल y 90 डिग्री है. That is measure of. Therefore, measure of angle x plus 90 degree plus measure of angle Z is equal to 180 degree. Therefore, measure of angle x is equal to 180 minus 90, that is 90 degree. Therefore, angle x and angle Z are complementary angles, क्योंकि उनकी से क्या थे, sum of these two angles is 90 degree आ रही, so ये complement रहेंगे. Always remember, right, in right angle triangle remaining two angles are always complementary angle. Okay, next question देखें. The difference between the measures of two angles of complementary angle is 40 degree. Find the measure of two angles. अब याद ये है the difference between the measures of two angles. Question number 4. अब the difference बोले तो क्या, दो एंगल की सब्सट्रैक्शन करके जो आएगा वो. So let us here, let the measure of complementary angles, let the measure of complementary angles of two complementary angles be ये. Therefore, measure of angle x plus measure of angle y is equal to 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों की सम 90 डिग्री आएगी. अब उन्होंने क्या दिया है, दोनों का डिफरेंस है एंड मेजर ऑफ एंगल x माइनस मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री. ये गिवन है, उन्होंने दिया है. अब यहाँ देखेंगे हम तो सिंपली देखो, ये मेजर ऑफ एंगल y प्लस और ये मेजर ऑफ एंगल y माइनस कैंसिल हो जाते हैं. ये जो है आपको ब्लैक से करता हूँ, यहाँ ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे हमारे पास मेजर ऑफ एंगल x और ये मेजर ऑफ एंगल x, दैट इज टू मेजर ऑफ एंगल x is equal to 90 plus 40 130. Therefore, measure of angle x is equal to 130 divided by 2, that is 65 degree. x का 65 हो गया. Therefore, measure of angle y is equal to 90 minus 65, that is 25 degree. So, the measures of two complementary angles are 65 degree and 25 degree. ओके. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, quadrilateral PTNM is rectangle. Write the names of the pairs of supplementary angles. PTNM. अब PTNM क्या है, PTNM जो है रेक्टेंगल.
रेक्टेंगल बोल तो क्या होता है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ लिखता हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ईच एंगल यहाँ तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर या नीचे ही लिखता हूँ मैं, मैं लिखता हूँ देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल T इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल N इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। अब आपको क्या पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स आपको लिखने। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल के देखो आप ले लेंगे, देयरफॉर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल P एंड एंगल T, तो कोई भी लो, दूसरा एंगल P एंड एंगल N, एंगल P एंड एंगल M बराबर। अब P के साथ सगा गए, T के साथ P आ गया, T के साथ N ले लो, एंगल T एंड एंगल N, एंगल T एंड एंगल M। देखो T के साथ M आ गया, T के साथ N आ गया, T के साथ P आ गया, हर तीन हो गए, ये P वाले 3 हो गए, T वाले 3 हो गए। अब और कौन सा रहा, देखो PM हो गया, PN हो गया, N वाला देखो, N के साथ P आ गया है, N के साथ T आ गया, N के साथ M रह गया, एंगल N एंड एंगल M रहा क्या। अब M के साथ देखो N आ गया है, M के साथ T आ गया, M के साथ P आ गया, तो इतने एंगल्स ऑफ पेयर बनेंगे, बराबर है। देखो ध्यान में आ रहा क्या। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, लास्ट वाला नहीं शायद दूसरा है, 6 वाला। If measure of angle A is 70 degree, what is the measure of supplement of the complement of A? Very good question. Measure of angle A is equal to 70 degree. We have to find measure of supplement of complement of एंगल A। अब यहाँ देखो, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 minus 70, that is 20 degree. Now therefore supplement of 20 degree is equal to 180 minus 20, that is 160 degree। देखो कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट अगर हमने x कंसिडर किया तो x प्लस 70 दैट इज 90, इसको 90 माइनस 70 कर दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका सप्लीमेंट निकालना है, तो सप्लीमेंट प्लस दिस वन इज इक्वल टू 180, सो 180 में से माइनस किया 160 आएगा। ध्यान में आता है कि देखो, नहीं आता है तो पूछो, अभी भी बाद में भी पूछ सकते हैं। नाउ A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड मेजर ऑफ एंगल B, if measure of angle A and B are supplementary angles and measure of angle B is equal to x plus 20 degree, then make
देन व्हाट वुड बी मेजर ऑफ एंगल ए। अब देखो मेजर ऑफ एंगल ए 7th वाला, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस बी जो दिया है आपको सप्लीमेंट्री है, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, therefore and B is equal to angle B is equal to x plus 120 degree. Therefore measure of angle A plus x plus 20 is equal to 180 degree. Therefore measure of angle A is equal to 180 minus x plus 20, that is equal to 180 minus x minus 20, that is equal to 160 minus x डिग्री। आता है कि ध्यान में देखो, तो शायद यहाँ ये प्रैक्टिस सेट अपना खत्म होता है। आगे अब देखेंगे नेक्स्ट।